हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर हम अभी महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत बच्चे बोर भी हो रहे होंगे जो क्लासेस रेगुलर देखते हैं। जो नहीं देखते तो उनका तो क्या ही है। तो ये जो हमारा आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लास में कोशिश करूँगी, आज की और कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि यह सबसे छोटा महाद्वीप है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आगे आता है मकर व्रत। इसके मध्य से गुजरता है। इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज एवं की खोज, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने की थी। कब की थी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1768, मतलब कि 1778 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। ठीक है,
इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस महाद्वीप में 22 देश हैं। इस महाद्वीप में कितने देश हैं? 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जिन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एबोर्जिन्स कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली क्या जानकारी है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कि यह सबसे छोटा महाद्वीप है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में करवाया है क्योंकि ये सबसे छोटा है। मैं जितने भी कॉन्टिनेंट मैंने करवाए थे स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था, बट अब बता रही हूँ। सारे कॉन्टिनेंट मैंने क्रोनोलॉजी वाइज करवाए थे, जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इस तरीके से कराए थे मैंने। तो जो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो आता है, जो हमारे जितने महाद्वीप हैं उनमें सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मकर व्रत इसके मध्य से गुजरता है। अब जो मकर व्रत है वो इसके, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके सेंटर से, मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि द्वीपीय महाद्वीप कौन से महाद्वीप को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों का नाम दे दिया है, क्योंकि बहुत बार जैसे क्वेश्चन ये भी आ गया कि न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कौन है, तो इसलिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों का नाम मैंने दोनों एक इंक्लूड करके लिख दिया है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने की थी। किसने की थी? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान के नामक एक व्यक्ति ने की थी। कौन से सन में की थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक। अब 1768 में क्या हुआ, इंग्लैंड के व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, कैप्टन कुक, प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। पहली बार जो कैप्टन कुक था 1768 के अंदर ऑस्ट्रेलिया गया और 1779 तक उसने ऑस्ट्रेलिया की 3 बार यात्रा की, मतलब ऑस्ट्रेलिया वो 3 बार गया था। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये ना आए नाम, ओबेल तस्मान का नाम ना आए, तो आपको अगर कैप्टन कुक का नाम आ जाए तो आपको उसके साथ ही बताना है। ये दोनों आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो आपको इसको ज़्यादा मतलब पहले आपको ये वाला टिक करना है अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं, बट वैसे दोनों एक साथ आएंगे नहीं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस जो कैप्टन कुक है इसको भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। अब जो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके अंदर कितने देश हैं, तो इसके अंदर 22 कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जिन्स कहते हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो रहने वाले लोग हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एबोर्जिन्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है 19वीं शताब्दी के आरंभ तक 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, तथा बोटानी था। क्या था? बोटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेस जलसंधि है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला
की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसियुस्को है। चलो इसकी कितनी ऊंचाई है वो भी लिख लो। कितनी ऊंचाई है इसकी? है 2228 मीटर। ठीक है, कोस्क्यूको है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें, या ऑस्ट्रेलिया की सोने की खानें लिख दो कि सोने की खानें। अब जब लिखवा रही हूँ तो ये तो पता ही होनी चाहिए ना कि इम्पोर्टेंट है ना। तो विश्वविख्यात क्या इतना सब लिखने की क्या ही ज़रूरत है। कालगुरली और कूलगार्डी। कालगुरली पहली कौन सी है? कालगुरली है। दूसरी है कूलगार्डी। ओके, अब एक फैक्ट और लिख लो। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ठीक है, देखो तो क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक, 19th जो सेंचुरी है हमारी, उसकी स्टार्टिंग तक, उसके आरंभ तक, उसकी शुरुआत तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। मतलब संबोधन जो था इसका ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा जाता था। उसको क्या कह के संबोधित करते थे, या उसको क्या कहते थे? न्यू इंग्लैंड बोलते थे, या न्यू साउथ वेल्स बोलते थे, या बोटानी बोलते थे। ठीक है, तो मैथ्यू
सर्वप्रथम इस महाद्वीप को की पूरी परिक्रमा जहाज से की। तो कौन थे? मैथ्यूज फिल्डर थे। उन्होंने क्या किया, ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी जो परिक्रमा की, इसके जो चक्कर लगाया पूरा एक चक्कर, वो जहाज से की सबसे पहले, और उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा, और मैथ्यू फिल्डर्स ने ही इसका इस कॉन्टिनेंट का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। अब जो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और जो न्यू गिनी है, इनके बीच में कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि है। ठीक है, कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अब जैसे इंडिया की एशिया की पर्वत श्रृंखला है प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर, अब इस पर्वत श्रेणी का भी और इस महाद्वीप का भी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोस्क्यूको है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की सोने की खानें जो विश्व विख्यात हैं वो कौन सी हैं? कालगुरली और कूलगार्डी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन, मतलब जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ भेड़ जो केंद्र है जहाँ पर भेड़ पाले जाते हैं, तो उन पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको हम जेकारू, मतलब उनको किस नाम से जानते हैं वहाँ पर? उनको वहाँ पर जेकारू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी इसमें बाकी अभी भी रह रहा है, मुझे लगता नहीं है 2 क्लासेस में हो पाएगा, 3 क्लासेस ही लग जाएंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें पता है थोड़ा सा और है। अब जैसे हमारे अलग अलग जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, उनसे रिलेटेड भी कुछ, मतलब एक पाई चार्ट या चार्ट की फॉर्म में बना दूंगी। जैसे कि क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, पर्वत कौन सा है ना। तो मतलब एक क्विक रिवीजन के पर्पज़ से भी, और अगर कुछ गलती से छूट भी गया हो तो वो भी कवर हो जाए है। तो पहले तो मैं बोल रही थी कि 2 ही क्लास में हो जाएगा, बट इसको 3 क्लास लगेंगी इस कॉन्टिनेंट को भी कंप्लीट होने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड मैं करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है शाम को 6-7 बजे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।